ओम शांति। आज 27 फरवरी 2025। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। फिर प्रश्न है, सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तमोप्रधान आत्मा एक सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु के संग से ही सतोप्रधान अर्थात काले से गोरी बन सकती है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्मों के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। ओम शांति। बच्चे सत्संग में बैठे हो। इस सत के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते हैं। दुनिया तो ये नहीं जानती कि सत का संग किसको कहा जाता है। सत्संग नाम ये अविनाशी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, हम फलाने सत्संग में जाते हैं। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते नहीं। सत्संग होता ही ज्ञान मार्ग में है। अब तुम सत के संग में बैठे हो। आत्माएं सतबाप के संग में बैठी हैं और कोई जगह आत्माएं परमपिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती। बाप को जानते नहीं। भल कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, परंतु वह देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम देह अभिमान में नहीं आएंगे। तुम समझते हो हम आत्मा हैं, सत बाबा के संग बैठे हैं और कोई भी मनुष्य सत के संग में बैठ नहीं सकता। सत का संग ये नाम भी अभी ही है। सत का संग ये नाम भी अभी ही है, संगम युग पर ही है। सत का संग इसका यथार्थ रीति अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं अब परमधाम बाप जो सत्य है उसके साथ बैठी हो। वह सत बाप, सत टीचर, सत गुरु है। तो गोया तुम सत्संग में बैठे हो। फिर भल यहाँ घर में बैठे हो, परंतु अपने को आत्मा समझ याद बाप को करते हो। हम आत्मा अब सत बाप को याद कर रहे हैं, अर्थात सत के संग में हैं। बाप मधुबन में बैठे हैं। बाप मधुबन में बैठे हैं। बाप को याद करने के लिए बाप मधुबन में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम आत्माएं अभी सत बाप के संग में बैठी हैं और कोई जगह आत्माएं परमपिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती। बाप को जानते नहीं। भल कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, परंतु ये देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम देह अभिमान में नहीं आएंगे। तुम समझते हो हम आत्मा हैं, सत बाबा के संग बैठे हैं और कोई भी मनुष्य सत के संग में बैठ नहीं सकता। सत का संग ये नाम भी अभी ही है। सत का संग इसका यथार्थ रीति अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं अब परमधाम बाप जो सत्य है उनके साथ बैठी हो। वह सत बाप, सत टीचर, सत गुरु है। तो गोया तुम सत्संग में बैठे हो। फिर भल वहाँ घर में बैठे हो, परंतु अपने को आत्मा समझ याद बाप को करते हो। हम आत्मा अभी
सत बाप को याद कर रहे हैं, अर्थात सत के संग में हैं। बाप मधुबन में बैठे हैं। बाप को याद करने की युक्तियाँ भी अनेक बाप को याद करने की युक्तियाँ भी अनेक प्रकार की गिनती मिलती हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, ये भी बच्चे जानते हैं। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, फिर उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी है, फिर गिरते गिरते व्यभिचारी भक्ति होने से तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर उनको सत का संग जरूर चाहिए, नहीं तो पवित्र कैसे बने। तो अब तुम आत्माओं को सतबाप का संग मिला है तो अब तुम आत्माओं को सतबाप का संग मिला है। ये बाबा का संग याद को ही संग कहेंगे। आत्मा कहती है हमको बाबा को याद करना है। आत्मा जानती है हमको बाबा को याद करना है, उनका ही संग है, याद को ही संग कहेंगे। ये है सत का संग। यहाँ ये देह होते हुए भी तुम आत्मा मुझे याद करो, ये है सत का संग। बाबा कहते हैं कि तुम आत्मा शरीर होते भी मुझ परमात्मा को याद करो, ये है सत का संग। जैसे कहते हैं ना, इसको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है, इसलिए देह अभिमानी बन पड़ा है। अभी तुम्हारा संग हुआ है सतबाप के साथ, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाबा कहते हैं कि मैं एक ही बार आता हूँ। अभी आत्मा का परमात्मा से संग होने से तुम 21 जन्मों के लिए पार हो जाते हो। फिर तुमको संग लगता है देह का। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतो प्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एजिड कहा जाता है। साधु संत आदि तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, सभी परमात्मा ही परमात्मा हैं। तो इसका मतलब परमात्मा में खाद पड़ी है। परमात्मा में तो खाद पड़ नहीं सकती। बाप कहते हैं सच। बाप कहते हैं क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? नहीं ना, मैं तो सदैव परम धाम में रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना ही नहीं है। ये तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी कोई का संग जानते हैं। कोई का संग ज़्यादा है, कोई का संग कम है। मतलब कोई बाबा के संग ज़्यादा है, कोई बाबा के संग कम है। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते हैं। जितना आत्मा बाप के संग में रहेगी उतना फ़ायदा है, जिससे ही विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं हे आत्माओं, मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मुझे ये शरीर का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा बोले कैसे, आत्मा सुने कैसे। अभी तुम बच्चों का संग है सत के साथ। अभी तुम बच्चों का संग है सत के साथ। बाबा कहते हैं कि सत बाप को निरंतर याद करना है, आत्मा को सत का संग करना है। आत्मा भी वंडरफुल है, परमात्मा भी वंडरफुल है, दुनिया भी वंडरफुल है। ये दुनिया कैसे चक्र लगाती है,
ये दुनिया कैसे चक्र लगाती है, वंडर है। तुम सारी ड्रामा में ऑल राउंड पार्ट बजाते हो। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ रुंधा हुआ है, वंडर है ना। सतयुगी आत्माओं और आजकल की आत्माएं दोनों में कितना अंतर है। उसमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर है। हम ही जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं ही 84 जन्म जो है, उन्हें सब नहीं, कुछ ही 84 जन्म लेती है, पूरे जन्म लेती है। नाटक में कोई का शुरू में पार्ट होता है, कोई का बीच में, कोई का पिछाड़ी में पार्ट होता है। ये है सच, ये है सच हद के ड्रामा का। ये भी अभी निकले हैं, वे भी अभी निकले हैं। अब साइंस का इतना जोर है, सतयुग में कितना अच्छा बल रहेगा। नई दुनिया कितनी जल्दी बदली होगी। वहाँ पवित्रता का बल है मुख्य, अभी है निर्बल। वहाँ हैं बलवान, वे लक्ष्मी नारायण बलवान हैं। अभी रावण ने बल छीन लिया है। फिर तुम, जिससे तुम क्या बन गए हो, अभी तुम रावण पर जीत पाकर कितना बलवान बनते हो। जितना सत का संग करेंगे, अर्थात आत्मा जितना सतपाप को याद करती है, उतना बलवान बनती है। पढ़ाई में भी बल तो मिलता है ना। तुमको भी बल मिलता है। सारे विश्व पर तुम सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो। आत्मा का सत के साथ योग संगम पर ही होता है। बाप कहते हैं आत्मा को बाप से वर्षा, अविनाशी वर्षा मिलता है। आत्मा को बाप वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, उन द्वारा आत्मा को बल मिलता है। इसमें सब वेदों शास्त्रों के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाता है। जैसे बाप ऑलमाइटी है, तुम भी ऑलमाइटी बनते हो। विश्व पर तुम राज्य करते हो, तुमसे कोई राज्य छीन नहीं सकता। तुमको बाबा से मेरे द्वारा कितना बल मिलता है, इनको भी बल मिलता है ना। किसको? ब्रह्मा बाबा को। जितना बाप को याद करेंगे उतना बल मिलेगा। काम बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ याद करना है बस। कैसे 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है, अब वापस घर जाना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, अब वापस घर जाना है। ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ज़्यादा रेजगारी में आने की दरकार नहीं है, मतलब ज़्यादा जब ज्ञान के विस्तार में आने की दरकार नहीं है। बीज को जानने से सब समझ जाते हैं। इनसे ये सारा झाड़ ऐसे निकलता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने चक्कर लगाते हैं, मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। फिर भी बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं। यही पुरुषार्थ करना है। भारत का योग बहुत नामी ग्रामी है, मशहूर है। योग से तुम्हारी आयु कितनी बड़ी हो जाती है। सत्य के संग से कितना फ़ायदा होता है। आयु भी बड़ी होती है और काया भी निरोगी बन जाती है।
ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही बिठाई जाती हैं और कोई का भी सत्य के साथ संग नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मणों के। खुशी होनी चाहिए कि हम खुशी होनी चाहिए कि हम जो है क्या करते हैं, हम इतनी खुशी होनी चाहिए ना कि हम दादे के पुत्र हैं। दादा कौन है? शिव बाबा। वर्षा भी दादे से मिलता है, वर्षा भी शिव बाबा से मिलता है। यही दादा की यात्रा है, यही यात्रा की याद की यात्रा है। बुद्धि में यही रहना चाहिए, बुद्धि में यही सिमरन करना चाहिए। उन सत्संगों में जो एक जगह जाकर बैठते हैं वहाँ ये बात होती नहीं। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठने से ही सबका सत्य का संग हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं है। बाबा कहते हैं उठते बैठते चलते फिरते हम सत्य के संग में हैं। आप उनको याद करते हैं तो याद नहीं करते हैं, आप उनको याद करते हैं तो याद नहीं करते हैं। और यदि याद नहीं करते हैं तो देह अभिमान में हैं। देह भी क्या है, असत चीज है ना। देह क्या बाबा बोलते हैं, देह सत्य नहीं है, असत चीज है ना, विनाशी है ना। देह को सत्य नहीं कहेंगे। शरीर तो सत्य है, शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ है। उनमें आत्मा नहीं होती तो चुरबुर ना हो। जब तक आत्मा की प्रविष्टता नहीं होती तब तक कोई चुरबुर नहीं होती। मनुष्य के शरीर की तो वैल्यू ही है नहीं और सबके शरीर की वैल्यू है। सौभाग्य तो आत्मा को मिलता है सौभाग्य तो आत्मा को मिलना है। मैं फलाना हूँ, आत्मा कहती है ना। बाप कहते हैं आत्मा कैसी हो गई है, अच्छे अच्छे अच्छा 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 सब कहती रहती है, अच्छा 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 सब कहती रहती है। आत्मा कैसी हो गई है, अच्छे अंडे कच्च मच्च सब खा जाती है। हर एक भस्मासुर है, हर एक आत्मा भस्मासुर बन पड़ी है। अपने को आप ही भस्म करते हैं। कैसे काम चिता पर बैठकर हर एक अपने को भस्म कर रहे हैं तो भस्मासुर ठहरे ना। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनते हो। सारी दुनिया काम चिता पर बैठ सारी दुनिया काम चिता पर बैठ भस्म हो रही है तो भस्मासुर ठहरे ना। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनते हो। सारी दुनिया वाला मिला, सारी दुनिया काम चिता पर बैठ भस्म हो रही है, तमो प्रधान बनती जा रही है, तमो प्रधान काली हो गई है। बाप कहते हैं बच्चों को गोरा बनाना है, काले से गोरा बनाना है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि
देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं कि ये पढ़ाई तो याद में पढ़कर, ये पढ़ाई तो याद में। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई तो घर में रहते भी बुद्धि में रहती है ना, ये भी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ, ये है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। उठते बैठते चलते बुद्धि में ये नॉलेज चलती रहे। यहाँ बच्चे आते हैं, रिफ़्रेश होते हैं। युक्तियाँ समझाई जाती हैं कि ऐसे ऐसे समझाओ। दुनिया में ढेर के ढेर सत्संग होते हैं। कितने मनुष्य आकर इकट्ठे होते हैं। वास्तव में वह सत्य का संग ही है। वास्तव में वह सत्य का संग ही है। वास्तव में वह सत्य का संग तो है नहीं। सत्य का संग तो अभी तुम बच्चों को ही मिलता है। बाप ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं। तुम मालिक बन जाते हो। देह अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो और सत्य के संग से तुम चढ़ जाते हो। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। ऐसे नहीं कि यहाँ भी तुमको सत्य का संग है, यहाँ नहीं। बाप का संग, और बाप जब आते हैं, बाप का संग और बाप जब आते हैं, बाबा कहते हैं तुमको सत्य का संग करना है। सत्य का संग और झूठ का संग सब कहते हैं। जब दोनों हाजिर हैं, सत्य बाप जब आते हैं वही आकर सब बातें समझाते हैं। जब तक वह सत्य बाप नहीं आए तब तक कोई जानते भी नहीं हैं। अब बाप तुम बच्चों को बनाते हैं, कहते हैं हे आत्माएं मेरे साथ संग रहो। देह का जो संग मिला है उनसे उपराम हो जाओ। देह का संग भल सतयुग में भी होगा, लेकिन वहाँ तुम ही पावन बनेंगे। अभी तुम सत्य के संग से पतित से पावन, अभी तुम सत्य के संग से पतित से पावन बनते हो। फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा, आत्मा भी सतो प्रधान रहेगी। अभी तो दुनिया भी तमो प्रधान है। दुनिया नई और पुरानी होती है। नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था।
आज उस धर्म को तुम गुम हो चुका, आज वो धर्म गुम हो गया है। अभी तो दुनिया भी तमो प्रधान है। दुनिया नई और पुरानी होती है। नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज उस धर्म को भी गुम कर आदि सनातन हिंदू कह देते हैं। मूझ रहे हैं। अभी तुम भाग्यशाली समझाते हो कि हम प्राचीन देवी देवता वर्ग के थे, सतयुग के मालिक थे। परंतु ये अभी तुम सत के संग से पतित से पावन बनते हो। फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा, आत्मा भी सतो प्रधान होगी। अभी तो दुनिया भी तमो प्रधान है। दुनिया नई और पुरानी होती है। नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज उस धर्म को गुम कर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। मूझ पड़े हैं। अभी तुम भारतवासी समझते हो कि हम प्राचीन देवी देवता धर्म के थे, सतयुग के मालिक थे। परंतु वह धर्म, वह नशा अब है नहीं। इसका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। अभी सत बाप द्वारा तुम सारी नॉलेज जानते थे, सारी नॉलेज जानते हो, उच्च पद पाते हो। फिर आधा कल बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू हो जाता है। दुनिया पुरानी तो होगी ना, तुम समझते हो। हम नई दुनिया के मालिक थे, अभी पुरानी दुनिया में हैं। कोई को ये भी याद नहीं पड़ता है। पापा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी ना, तुम समझते हो। बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर नरकवासी बनेंगे। तुम भी मास्टर ऑलमाइटी बने हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये है ज्ञान अमृत का डोज। शिव बाबा को ऑर्गन्स मिले हैं पुराने, नया ऑर्गन तो मिलता नहीं। पुराना बाबा मिलता है। पुराना बाजा मिलता है। बाप आते भी ज्ञानप्रस्थ में ही हैं। बच्चों को खुशी होती है तो बाप भी खुश होते हैं। बाप कहते हैं हम आते हैं बच्चों को नॉलेज दे रावण की जेल से छुड़ाने। पाठ तो खुशी से बजाया जाता है ना। बाप बहुत खुशी से पाठ बजाते हैं। बाप को कल्प आना पड़ता है। ये पाठ कभी बंद नहीं होता। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जितना सत का संग करेंगे उतना खुशी होगी। याद कम करते हैं इसलिए खुशी नहीं रहती। बाप बच्चों को मिल्कियत देते हैं। जो बच्चे सच्चे दिल वाले हैं उन पर बाप का बहुत प्यार रहता है। सच्चे दिल पर साहिब राजी रहते हैं। अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं बाप के मददगार बनते हैं। सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वही बाप को प्रिय लगते हैं।
अपने दिल से पूछना है, हम सच्चे सच्चे सर्विस करते हैं, सच्चे बाबा के साथ सत्संग रहते हैं। अगर सत बाबा के साथ नहीं सत्संग नहीं रहेंगे, अगर सत बाबा के संग नहीं रहेंगे तो क्या गति होगी। बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। सत बाप से हमने क्या वर्षा पाया है, अपने अंदर देखना है। ये तो तुम जानते हो, फिर भी नंबरवार कोई कितना वर्षा पाते हैं, कोई कितना पाते हैं। सारे दिन का फ़र्क, रात दिन का फ़र्क रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर सार के लिए के पॉइंट्स हैं। तुम्हें जो इस देह का संग मिला है, इस संग से उपराम रहना है, सत के संग से पावन बनना है। सेकंड पॉइंट, इस स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। सच्चे दिल से बाप का मददगार बनना है। आज का बाबा का वरदान है, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। तो फर्स्ट में नहीं आएंगे, जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं, वही फर्स्ट में आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक बन विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। ये दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। फिर स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। साइलेंस की पावर बहुत जो है, आत्मिक शक्ति जो है वो सबसे बड़ी शक्ति आत्मिक शक्ति है। उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, उससे जो है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। फिर फरवरी मास का व्यक्तिशार्य का पॉइंट है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज का पॉइंट है, एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना, मुस्कुराता एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो। किससे? एकाग्रता की शक्ति से। किसी भी आत्मा की आवाज़ को कैच कर सकती हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकती हो। किससे? एकाग्रता की शक्ति से। अच्छा, ओम शांति।